इससे पिछले लेक्चर में हम ह्यूमन आई कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कलरफुल वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो जो कलरफुल वर्ड है उसको शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम कुछ प्रिज्म के बारे में सीख लें। तो प्रिज्म क्या होता है? ये एक हमारा कांच का ही होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसमें दो ट्रायंगल, एक सामने और एक पीछे ट्रायंगल रहता है और तीन साइड से, इस साइड और नीचे की तरफ तीन इसमें रेक्टेंगल होते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि ये एक कांच का होता है और ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। अब इससे जो लाइटें होती हैं ना, जब गुजरती हैं तो क्या होती हैं? रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। कैसे होती हैं? रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो लाइट्स क्या होती हैं? रिफ्रैक्ट होती है। तो वही अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कि एक प्रिज्म है। अब इससे लाइट को हम गुजारेंगे। लाइट भी ऐसी होनी चाहिए मोनोक्रोमैटिक, यानी कि एक वर्ड है जिसमें एक ही वर्ड हो, एक ही कलर हो, सिंगल कलर। कोई सा सिंगल कलर हो, लेकिन होना सिंगल कलर चाहिए। व्हाइट नहीं लेंगे, क्योंकि व्हाइट क्या होती हैं वो अभी हम इधर सीखेंगे। ठीक, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी हमारी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट या जो हमारी यहाँ पे इंसिडेंट हुई, सबसे पहले आई इस पर, ये इस पर प्रिज्म पर। अब प्रिज्म से ये क्या है? रेयरर है, ये डेंसर है। तो रेयरर से डेंसर यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के लिए नॉर्मल पता हो, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब मान लो रेयरर से डेंसर की तरफ आते हैं तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, पता है ना? ऐसे ही इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हम, यानी कि नॉर्मल बना रहे हैं। ये नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल खींच दिया। अब ये क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर ये गई। ठीक, इधर नॉर्मल की ओर। अब ये कांच के अंदर ट्रेवल करेगी। कांच के अंदर सॉलिड है, बाहर अब निकलेगी। अब क्या होगा? कांच से बाहर निकल जाएगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। तो जब ये बाहर निकलेगी फिर मीडियम चेंज हो रहा है, फिर मीडियम चेंज होगा तो दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा। तो दोबारा से रिफ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो इस पे दोबारा से नॉर्मल खींच दीजिए। अब ये डेंसर से रेयरर जा रहा है तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। ये रहा, नॉर्मल से दूर चली गई। अब यहां पर क्या है? ये इंसिडेंट हुई तो इसीलिए इसको हम इंसिडेंट रे कह देते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और इनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसे आई से डिनोट करेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल आई होता है। ठीक, अब यहां पे अंदर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये आर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? एंगल आर। अब ये जो लाइट यहां से इमर्ज हुई तो ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। ये क्या है? इसे डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, अब एक और एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? जो प्रिज्म का एंगल होता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसे हमने ए से डिनोट कर दिया तो ए से लिख दिया कि एंगल ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब लाइट जो हमारी है वो वैसे नॉर्मली जानी चाहिए थी। कैसे? देखो, पेन चेंज कर रहे हैं, देखिए मार्कर चेंज किया मैंने। ये वैसे कायदे में ऐसी जानी चाहिए थी, सीधी। ठीक, लेकिन ये ऐसी ना जाके प्रिज्म होने की वजह से ये ऐसी चली गई। कैसी? ऐसी। ये तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना, इसे हम एंगल ऑफ डिविएशन यानी कि डी से डिनोट करते हैं। क्या? एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। यही कि इतना क्या हुआ? ये डिविएट हुआ, इतना विचलन हो गया, इसे विचलन कोण कहते हैं। ओके ना? ठीक, फिर से एक बार देख लो। रे इंसिडेंट हुई तो इसे इंसिडेंट रे। एंगल, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ इमरजेंट एंगल ई, एंगल ऑफ डिविएशन एंगल डी, और एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ए।
ये आएंगे कैसे? सबसे पहले रे इस पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो गई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल खींचा है। अब आपका मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की ओर आ गया। अब यहां से दोबारा से मीडियम चेंज हुआ, दोबारा से मीडियम चेंज हो रहा, नॉर्मल ये रहा। जब इस पे नॉर्मल पे, तो ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट गई। वैसे जानी ऐसी सीधी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो, नॉर्मल से और दूर हट गई। तो ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, और इसको इमरजेंट रे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इमरजेंट रे कहते हैं, लिख दीजिए। और अगर आपसे ये वाली लाइन पूछे ये कौन सी है रे, ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग रे, ठीक ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। लेकिन यहां पे ये याद रखना, लाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, लाइट हमारी मोनोक्रोमेटिक ही होनी चाहिए। क्रोमैटिक ही होनी चाहिए। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, एक ही कलर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आते हैं। अब अभी मैंने क्या बताया था, यहां पे कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट एक्सेप्ट व्हाइट लाइट, यानी कि श्वेत, सूर्य की प्रकाश की किरण नहीं होनी चाहिए, श्वेत किरण नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो। अब हम श्वेत प्रकाश की किरण यानी कि व्हाइट लाइट को ही देखेंगे। अगर मान लीजिए व्हाइट लाइट हमारी इस पर पड़ी, ये मान लो व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट ये कैसी है, व्हाइट लाइट, ठीक। अब ये आई, अब आपको पता है कि ये क्या होगी, जब मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड होगी। रिफ्रैक्टेड होगी तो किधर होगी, ये रही, ठीक ना, इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फिर से ये दोबारा से रिफ्लेक्टेड होगी, ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ही होगी ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, लेकिन ये याद रखना, जो कि व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट, ये जब भी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी तो ये एक कलर में नहीं, ये 7 कलर में बदलती है। कितने में, 7 में, कितने में, 7 में। और वैसे कहने के लिए 7 कह दिया, 7 नहीं होते हैं, होते तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं, 7 से बहुत ज्यादा। इस तरह से ये 7 से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और एक और, ये तो सीधी हो जाएगी, चलो एक और ले लो, ये गई, ये कितनी हो गई, 7। मैंने 7 मान ली, वैसे 7 से बहुत ज्यादा होती हैं, अनगिनत होती हैं, क्योंकि अब मान लो कि जैसे इसको क्या कहते हैं, BIBGY OR, ये 7 होती हैं। कौन कौन सी, क्रम से देखो, BIBGY OR, कौन सी, बिवग्योर, क्या, बिवग्योर। B फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, देन रेड। तो हमने इसमें क्या देखा कि एक व्हाइट लाइट हमारी 7 में क्या हो गई, डिस्पर्स्ड हो गई, डिस्पर्स। तो इसी फिनोमिना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। क्या, व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये क्या हो रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो गई, डिस्पर्स हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम डिस्पर्जन कहते हैं। ये स्प्लिट हो रही है, टूट रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, ठीक। अब वैसे मैंने 7 लिख दिए, 7 से ज्यादा होते हैं। यहां पर क्या देखा मैंने कि जब ये हमारी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट यहां से डिस्पर्स हुई या स्प्लिट हुई या यहां से रिफ्रैक्ट हुई, जब ये रिफ्रैक्ट हुई तो यहां पर ये 7 कलर में हुई, तो जो सबसे ऊपर यानी कि जो सबसे कम डिविएट हुआ जो था रेड, सबसे कम। और जो सबसे ज्यादा डिविएट हुआ, सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ, डिविएट हुआ, वो था हमारा वायलेट, बैंगनी। तो वायलेट का जो हमारा डिस्पर्जन होता है
ठीक है ना, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। डाइवर्ट सबसे ज्यादा कौन सी हुई, हमारे वायलेट हुई, और सबसे कम कौन सी हुई, रेड हुई। याद रखना, यहां से क्वेश्चन ये बनता है, और बाकी इनके सबके बीच में है। देखिए ये सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा, 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 यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या हुई, डिविएट हुई, सबसे ज्यादा विचलित हुई। ठीक है ना, ये रहता है। अब ये जो क्या है कि यहां से ये बेंड हो रही हैं, बेंड हो रही हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या देखो, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो व्हाइट लाइट थी, ये हमारी क्या हुई है, 7 में डिस्पर्स हुई है। तो डिस्पर्स हुई है, और ये क्या हुई, थोड़ी बैंड हुई। बैंड मतलब क्या होता है, झुकी है। ये क्या है, झुकी है। किधर झुकी है, प्रिज्म के बेस की तरफ, प्रिज्म के बेस की तरफ ये झुकी है, तो इसी को कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। और ये डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन क्या होता है, व्हाइट लाइट का 7 या 7 से अधिक कलर्स में जो टूटना होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। वैसे 7 से ज्यादा होती हैं, लेकिन 7 मान के चलिए। अब 7 से ज्यादा कैसे होती हैं, जैसे कि वायलेट है, हो सकता है डार्क वायलेट, हो सकता है लाइट वायलेट, इस तरह से, ठीक ना, और भी चेंज। ऐसे ही ये क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली मान के नहीं चलो आप, ठीक है ना। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम करेंगे न्यूटन ने भी क्या किया था कि ये 7 में कन्वर्ट हो रही है। उन्होंने क्या किया, सेम बिल्कुल प्रिज्म, आइडेंटिकल प्रिज्म, मतलब जिसका एंगल बिल्कुल सेम हो, दिखने में सेम हो, साइज सेम हो, सब कुछ सेम हो। जब इन्होंने इसको उल्टा रखेंगे ना, तो उल्टा रखेंगे तो ये जो सातों जो किरण जो बन रही हैं, दोबारा से ये हमारी व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, दोबारा से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वही अब हमने देखना है, पहले इसको लिख लो, फिर हम उसको समझाते हैं। तो न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने 2 प्रिज्म लिए, आइडेंटिकल प्रिज्म थे, जिनके एंगल, शेप, साइज सब बराबर। तो उन्होंने क्या किया कि पहले वाले प्रिज्म से एक व्हाइट रे गुजारी, व्हाइट रे क्या हुई, डिविएट हुई और स्प्लिट हुई 7 कलर में, और यही 7 कलर आगे दूसरे वाले से जाके गुजरे, जाके ये जब दूसरे वाले से गुजरे, तो ये 7 कलर क्या हुए कि दोबारा से जाके ये एक ही रे में बदल गए। क्या हुआ, दोबारा से जाके ये एक ही रे में बदल गए। और तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारी व्हाइट रे थी, व्हाइट रे या व्हाइट लाइट या व्हाइट, ठीक है, व्हाइट रे कहो, व्हाइट लाइट कहो, ये जो थी वो हमारी 7 कलर से मिलकर बनी है। कितने से, 7 कलर से मिलकर बनी है। तो वही मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा उनका एक्सपेरिमेंट लिखा है, तो देख लीजिए कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर, जो कि इसमें 7 कलर में, जो कि क्रमशः विबग्योर रहता है। एंड अगेन दीज कलर्स पासेस आइडेंटिकल प्रिज्म, यानी कि एक दोबारा आइडेंटिकल प्रिज्म से ये गुजारे जाते हैं। इट बिकम अगेन व्हाइट कलर, यानी कि ये दोबारा से व्हाइट कलर में बदल जाता है। तो इसका मतलब यही है कि व्हाइट कलर इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स एंड सो डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि ये क्या करते हैं, दोबारा से एक प्रिज्म जो है, प्रिज्म के द्वारा दोबारा से लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये था एक्सपेरिमेंट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।